अगर अगर ओला कुछ भी हुआ थे तो ओकर जिम्मेदार सरकार रही। आज हम टेंट में हन ओकर बाद भी सरकार के तरफ से कोई प्रकार के हम लोग मदद नहीं दिए। बहन पार्वती साहू नकटी गांव में अनशन पे बैठी है। गांव वालों की एक आवाज बन रही है, लेकिन बाहर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव की साई की सरकार, अंधी गूंगी भैरी सरकार आज यहाँ जो स्थिति है उसका आंकलन करने ना कोई मेडिकल यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, न सरकारी आदमी कोई आया है। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है सुश्री पार्वती साहू और मैं हाँ लगातार नकटी गांव में देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा रहते। अगर अगर ओला कुछ भी हुआ थे तो ओकर जिम्मेदार सरकार रही और सरकार ही रही। काबर के ना ओला कोई मेडिकल पे मिले है, सेवा मिले है, ना कोई पुलिस वाले आके कर देखभाल में है। और आज तो चक्कर खा गिर गई रही दीदी। हाँ, हमन उठा के लाने हन, जब वॉशरूम जावत रही तो वो गिर गई रही से ओकर हालत एकदम बस से बदतर हो जाते। और सरकार हा आके देखना जरूरी नहीं समझते। एक लड़की इतना हिम्मत लगा के हमार गांव पर लड़ सकते, लेकिन सरकार हाँ हमन ला देखे बर एक सेकंड के लिए नहीं आ सके। धिक्कार समझतो में इसने सरकार ला ने इतना नाकामा सरकार बनाना हमार मन के लिए बहुत बड़े बेवकूफ़ी बात रही से। और आगे के लिए हमन चेत भी गेन और समझ भी गेन और जान भी लेन कि इसने सरकार से अच्छा तो बिना सरकार हमार छत्तीसगढ़ रही तो सबसे ज़्यादा अच्छा रही। और ये दीदी हमारा आके देखे, यही हमार बोला था बन महतारी की आज बड़ा ही दुख की बात है कि हमार समाज के पार्वती साहू दीदी है, लेकिन भूख हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के तरफ से आज तक कोई प्रकार के मदद नहीं दिए। और आज हमार घर असियाना ला तोड़ के आज हमार लोग लेकर सब बाल गोपाल मला सब बेघर कर दी। आज हम टेंट में हन ओकर बाद भी सरकार के तरफ से कोई प्रकार के हम लोग मदद नहीं दिए, न कोई प्रकार के सुख सुविधा के कोई व्यवस्था नहीं करे। यहाँ तक के हमारे मन के लिए राशन के भी व्यवस्था नहीं करे। ये हमार पार्वती दीदी है, हमारे मन के साथ आकर के भूख हड़ताल में बैठ शासन प्रशासन की तरफ से न कोई डॉक्टर के व्यवस्था करे न मेडिकल के, है ना। तो सरकार से मोर निवेदन है कि कम से कम गांव में आ करके ये पार्वती दीदी के स्वास्थ्य के कम से कम जांच डॉक्टर और मेडिकल के द्वारा किया जाए। हमारी बहन पार्वती साहू नकटी गांव में अनशन पे बैठी है। गांव वालों की एक आवाज बन रही है, लेकिन बाहर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव की साई की सरकार, अंधी गूंगी भैरी सरकार आज यहाँ जो स्थिति है उसका आंकलन करने ना कोई मेडिकल यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, न सरकारी आदमी कोई आया है। आज इसकी स्थिति आप देख सकते, गांव वालों की हद की लड़ाई लड़ रही है, उसके लड़ाई में खड़ी है। तो सरकार का क्या एक भी आदमी इनसे ना मिलने आ सकता है, न इनका हालचाल पूछने आ सकता है। कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामयाबियों को दर्शाता है। और ये हम सब, हमारे पूरे गांव के जो भाई बहन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और लगातार जब से इनका आसियाना टूटा है तब से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मान गए हम छत्तीसगढ़ की सरकार को, कोंदी सरकार को, भैरी सरकार को। इनका ना दर्द दिखाई देता है, न इनकी तकलीफ दिखाई देती है। और ये जब बाजी से डटी हुई है, लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ रही है पार्वती साहू। आज जो अनुज शर्मा है, जो अपने आप को विधायक कहता है, ऐसे विधायक का तो हम पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार जो इस तरह से हमारे जो गांव वालों के साथ अन्याय कर रही है, उनके आंख से निकला एक एक आंसू आने वाले समय में उनको हिसाब देना होगा। और कहीं ना कहीं अभी चुनाव बाकी है, यही आना है, यही हाथ जोड़ना है। लेकिन हम सब एक ही चीज कहते हैं, अब हाथ जोड़ के बता दीजिए, वोट मांग के बता दीजिए, क्योंकि इनके आंख का निकला आंसू और बच्चों का जो एक दृश्य है, जो मार्मिक दृश्य सामने आया जब उनके घर टूटे, तो उनका जो शिक्षा दीक्षा पे, जो अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचाए हैं, उसका खामियाजा तो
आगे चल के भुगतना ही पड़ेगा सरकार को, और ये अभी शुरुआत है, अंत भी हम ही करेंगे। जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है सुश्री पार्वती साहू और मैं हाँ लगातार नकटी गांव में जे हिसाब से सरकार गैर कानूनी रूप से नकटी गांव के भाई बहनी मन ला बिना 15 दिन पूर्व सूचना दिए, बिना एमन ला व्यवस्थापन के पुलिस के बर्बरता पूर्वक पुलिस बल ला भेज करके मतलब जबरदस्ती घर से निकाल करके एकर मन के जबरदस्ती बारिश में बुलडोजर भेज के घर ला जे हिसाब से तोड़े है, ओकर विरोध करे बर में बहनी मन के न्याय के लिए आज मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में 14 तारीख से बैठे हैं। न ही कोई मोला पुलिस सुरक्षा प्रदान करे जाते और न ही मोल कोई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करे जाते। इस प्रकार के सरकार ये हमार बहनी मन के जो लड़ाई लड़त है तेला कहीं ना कहीं वो चाहते कि ये लड़ाई न लड़न, और शायद ये लड़की जो लड़ाई लड़त है वो शायद लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाए ताकि ये मल्ला न्याय ना मिले। ऐसे टाइप के मोला लगते कहीं न कहीं ये सरकार चुपचाप गुमशुदा रूप से अपन शासन प्रशासन के दबाव बना के रखे गए है। मैं आप मन से अनुरोध करता हूँ कि ये लड़ाई मोरनो है, ये लड़ाई जनहित के लड़ाई है और बहनी मन साथ भाई मन साथ नकटी गाँव के मन साथ सच में अन्याय हुए है, और वो अन्याय के खिलाफ में एक पढ़े लिखी लड़की होकर के एक सिविल इंजीनियर और एक वकालत के पढ़ाई करे के नाते में पढ़े लिखे लड़की हो एक नाते मैं सोचे कि ये बहनी मन के साथ अन्याय तो हो है, और वो अन्याय की लड़ाई अगर हम जैसे पढ़े लिखे लड़की मन भाई बहनी मन अगर नहीं लड़बो तो कहीं न कहीं ये बहनी मन के लड़ैया गरीब के लड़ैया कौन है। ऐसा प्रकार के मैं सोच के संगवारी हो नकटी गाँव के भाई बहनी मन के साथ लड़ाई लड़त हो न्याय के लिए। शासन प्रशासन ना मोर बात लस 5 सूत्री मांग लस सुना थे और न ही मोल कोई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करते। संगवारी हो मैं बताना चाहूँ कि आज मैं कमजोरी के वजह से आज चक्कर खा के भी एक बार गिर चुके रहे। पता नहीं ये बहन मन मोला उठा के लई से, लेकिन ओकर बाद भी शासन प्रशासन मला आवाज संदेश भेजन, लेकिन शासन प्रशासन कहीं पर भी ना देखे लाए ना सुने लाए। शासन प्रशासन पूरा तरीके से ऐसे लगते कि जब मैं मर जाऊँ तभी शासन प्रशासन आई ताकि पोस्टमार्टम करे बर दिखाए बर, ऐसे मोला लगते संगवारी हो। तो आप मन मैं आप मन से वीडियो के माध्यम से अनुरोध करता हूँ, आप मन ये बहनी मला नकटी गाँव मला न्याय दिलाए बर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हुआ और ये बहनी मला न्याय दिलाए मोर सहयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। मैं थोड़ा बाद में आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। नकटी गाँव हमारा है, हमारा है, हमारा है, नकटी गाँव हमारा है, हमारा है, हमारा है।